नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लैंड लॉ के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होगा रिवेन्यू कोर्ट एंड रिवेन्यू ऑफिसर्स। तो बेसिकली आपको ये चीज़ तो पता होगी कि इसको कहा जाता है UPZANLR एक्ट, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, जो कि असलियत में वैसे जो पूरा नाम है इसका अगर देखा जाए तो यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट होता है 1950। और इसमें ही दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे रिवेन्यू कोर्ट और रिवेन्यू ऑफिसर, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि रिवेन्यू कोर्ट क्या होता है, रिवेन्यू ऑफिसर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं रिवेन्यू कोर्ट से। तो रिवेन्यू कोर्ट में बेसिकली आपको ये जानना ज़रूरी है कि रिवेन्यू कोर्ट जो है सेक्शन 4(8) का एक पार्ट है UPLR एक्ट का। और उसमें आप जैसे कुछ उसमें कोई डेफिनेशन तो नहीं दे रखी, लेकिन उसमें लिस्ट बना रखी है एक पूरी, जिसमें बोर्ड ऑफ रिवेन्यू और जिसमें मेंबर्स होते हैं उसके, और आपके कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स और असिस्टेंट कलेक्टर्स, सेटलमेंट ऑफिसर्स, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर्स, रिकॉर्ड ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर्स एंड तहसीलदार्स, नायब तहसीलदार्स भी होते हैं। तो उसमें इस लिस्ट में अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए कि रिवेन्यू कोर्ट क्या होता है, तो सेक्शन 4(8) आपको याद रखना है और उसमें ये लिस्ट लिख देनी है। बस ये जो 10-11 जो नाम हैं आपको ये लिख देने हैं, सिंपल सी आपका रिवेन्यू कोर्ट उसी में ही कवर हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और जो देखनी पड़ेगी आपको वो ये कि जैसे अगर हम ये लाइन देखें, एक द यूज़ ऑफ वर्ड मीन्स इन द डेफिनेशन ऑफ रिवेन्यू कोर्ट अंडर सेक्शन 4(8) ऑफ यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 shows that the identification is exhaustive. So ये कहता है no other court can be called as revenue court in Justice N.U. Bag in Sadhan Lal versus Deputy Director of Consolidation and other held that consolidation courts constituted under the UP Consolidation of Holding Act cannot be described as revenue courts within the meaning of definition of said expression under section 4(G) of UP Land Revenue Act 1901। इसमें दोस्तों आपको ये जरूर याद रखना है कि सेक्शन 4(8) ऑफ यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 में इसकी आपको डेफिनेशन दी गई है, जिसमें रिवेन्यू कोर्ट में 11 आपको अगर बाई चांस रिवेन्यू कोर्ट आपसे पूछा जाता है तो आपको बेसिकली कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये 11 नाम लिख देने हैं। और इसमें हर एक का एक अपना अलग अलग काम होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें अलग अलग ये बोर्ड ऑफ रिवेन्यू होते हैं, जिसमें मेंबर्स होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, एडिशनल कमिश्नर्स होते हैं, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर हो गए, आपके असिस्टेंट कलेक्टर हो गए, सेटलमेंट ऑफिसर्स हो गए, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर्स हो गए, रिकॉर्ड ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर और तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी होता है। और इसमें आपको बेसिकली रिवेन्यू कोर्ट में यही याद रखना है। अब हम बात करते हैं रिवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में। तो हम बात करते हैं रिवेन्यू ऑफिसर्स की। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(9) इट इज़ एन ऑफिसर एम्प्लॉयड इन दिस एक्ट इज़ मेंटेनिंग रिवेन्यू रिकॉर्ड्स और द बिजनेस ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि रिवेन्यू जो ये होता है, रिवेन्यू ऑफिसर जो होता है उसको बेसिकली उसका काम ये होता है, उसको रिवेन्यू जो रिकॉर्ड्स होते हैं सरकार के वो मेंटेन करने होते हैं, और इसलिए वो अपॉइंट किया जाता है। ऑल रिवेन्यू कोर्ट्स एक्सेप्ट बोर्ड ऑफ रिवेन्यू आर रिवेन्यू ऑफिसर्स। तो ये हमने जैसे देखा था रिवेन्यू कोर्ट में, तो जो उसमें पहले पॉइंट था बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एंड ऑल मेंबर्स, तो इसमें जो पहला पॉइंट है बोर्ड ऑफ मेंबर्स वाला, इसको छोड़ के जो भी 2 से लेके 11वां तक हमने पढ़े थे, कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर्स, रिकॉर्ड ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, तहसीलदार, ये सब ही रिवेन्यू ऑफिसर्स कहलाए जाते हैं। और इसमें एक नायब तहसीलदार और सुपरवाइज़र, कानूनगो, लेखपाल को ऐड कर दिया जाता है रिवेन्यू ऑफिसर्स की लिस्ट में। तो ये सब रिवेन्यू ऑफिसर्स भी कहलाए जाते हैं। और जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू होती है वो बस एक आपकी रिवेन्यू कोर्ट में काउंट की जाती है, लेकिन रिवेन्यू ऑफिसर्स में बाकी सारे 2 से लेकर 11 तक जो हमने पिछले पढ़े थे अभी वो, उसके अलावा नायब तहसीलदार, सुपरवाइज़र, कानूनगो और लेखपाल ऐड हो जाते हैं। तो ये लिस्ट हो जाती है रिवेन्यू ऑफिसर्स की। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन, अगर जब
रिवेन्यू कोर्ट एंड रिवेन्यू ऑफिसर, जब हमने ये देखा कि रिवेन्यू कोर्ट और रिवेन्यू ऑफिसर्स जब एक ही चीज़ हो जाती है दरअसल, क्योंकि उसमें बस एक बोर्ड ऑफ मेंबर जो थे वो अलग हो गए रिवेन्यू कोर्ट में, और रिवेन्यू ऑफिसर्स में बाकी सारी चीज़ें सेम रहीं, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो फिर हम ये समझते हैं इसमें, फ्रॉम डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी सीन दैट there are some person who are revenue courts and also the revenue officers. When authority deals with a judicial matter, it becomes revenue court. जब भी कोई जुडिशल मैटर आता है तो वो रिवेन्यू कोर्ट हो जाती है, और जो भी अथॉरिटी डील करती है नॉन जुडिशल मैटर से वो कही जाती है रिवेन्यू ऑफिसर्स। तो हम ये देख सकते हैं कि रिवेन्यू जो ऑफिसर्स होते हैं, दरअसल एक चीज़ और समझने वाली बात है, वो ये कि उनको वो कंट्रोल रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, और इसमें हम ये भी कह सकते हैं हु एक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें फंक्शंस अगर देखे जाए रिवेन्यू कोर्ट के तो वो जुडिशल होते हैं, और फंक्शन जो होते हैं इसके रिवेन्यू ऑफिसर के वो प्योरली मिनिस्ट्रियल होते हैं। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फंक्शंस ऑफ लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन may be divided into two classes which is judicial and non judicial। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, रिवेन्यू कोर्ट और रिवेन्यू ऑफिसर्स में मेनली मिनिस्ट्रियल और जुडिशल जो वर्क होता है उसका ही डिफरेंस है, ज़्यादा और कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो लोग रिवेन्यू कोर्ट में थे वही रिवेन्यू ऑफिसर्स में भी है, एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स को छोड़कर। और ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन थी रिवेन्यू कोर्ट की, रिवेन्यू ऑफिसर्स की, उसमें हमने डिफरेंस भी देख लिया है कि डिफरेंस में बस वो जुडिशल मैटर देख रहे हैं, वो मिनिस्ट्रियल मैटर देख रहे हैं, वो रिवेन्यू ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं। तो इसमें ये दो क्लासेस भी बन जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की, जुडिशल और नॉन जुडिशल। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था रिवेन्यू कोर्ट, रिवेन्यू ऑफिसर्स और उनके बीच में डिफरेंस, जो आज की वीडियो में हमने इसमें पूरा कवर किया है। थैंक यू।